हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं आप सभी बताइए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वह है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। उसके कुछ पार्ट्स, कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। आज हम बात करेंगे जस्ट उसी के आगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा एपी। एपी का ही मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बच्चों, आज बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। उन क्वेश्चंस को अच्छे से स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग और अपने नोट्स को लगातार आप लोग फेयरली कर रहे होंगे। तो अपने नोट्स को ओपन कर लीजिए और बुक को ओपन करके बैठें ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन होगा। तो चलिए ये सारी बातें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जानते हैं। पिछले वाले जो हमारा लेक्चर था, पिछला वाला, उसमें हो गया था क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज हम बात करेंगे जस्ट उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए बच्चों, चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम लोग एक बात कहना चाहते हैं आपसे। क्या कि वो बात यह है कि वीडियो को जल्द से जल्द सभी जगह शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ सकें हमसे, और वीडियो को लाइक करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी। चलिए बच्चों, आते हैं 5.2 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 12। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 12। तो 12 को हम लोग बच्चा पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, चलो देख लो एक बार क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो हमारी एरिथमेटिक सीरीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दो सीरीज दी, दो AP में सीरीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर तो समान है लेकिन उनका फर्स्ट टर्म इक्वल नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है अगर आपको 100वां पद दिया हुआ है 100, तो आपको बताना है 1000वां पद क्या होगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, याद रखना, जब भी चाहे कोई भी टर्म अगर दे और कोई भी टर्म अगर आपसे पूछता है जिनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो जो पहले वाले का था वही दूसरे वाले का भी होगा। कैसे, आओ आपको हम बताते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखो क्या, लेट द, पहले तो लिखो आप क्या, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP। बच्चों यहाँ पर क्या मान लिया हम लोगों ने, A, लेकिन इसका जो बच्चों कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो बच्चों इसका हमारा कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्या, D। सेम कह रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो कह रहा है क्या 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस द, हाँ सेम कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पर सेम होगा। ये कैसा हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर क्या है, सेम है। फर्स्ट सीरीज के लिए हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन जो हमारा क्या है यहाँ पर डिफरेंस है वो क्या है, D है। बच्चों ऐसे ही हम लोग क्या कर लें यहाँ पर, लेट द सेकेंड AP ऑफ फर्स्ट टर्म, या ऐसे लिख लो यहाँ पर क्या, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर क्या मान लें इसको, स्मॉल a। लेकिन कॉमन डिफरेंस में बेटा यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है, यानी जो कॉमन डिफरेंस इसका हमारा होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या है बच्चों, जो पहले के लिए होगा वही क्या होगा, सेकंड वाले के लिए भी होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100।
द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज़ 100। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, इसके लिए जो हमारा टर्म होगा, अगर इसके लिए जो हमारा nth टर्म होगा, ध्यान से देखो, इसके लिए जो हमारा nth टर्म होगा प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होगा, और इसके लिए जो हमारा nth टर्म है वो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखो आप A100, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या होगा A100, यहाँ पर होगा A100 माइनस का A100, A100 माइनस का A100 बच्चों कितना दिया हुआ है 100। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, इसको ऐसे लिख लो, इसको क्या करो वैसे ही लिख लो। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है आपका 1000वां टर्म। बच्चों यहाँ पर जो क्या पूछ रहा है आपसे, तो देखो बच्चों ये आपको सीधे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर नहीं समझ में आया ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है, ये आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। देखो A100 का मतलब होता है बच्चा क्या, यहाँ पर देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों A प्लस n माइनस n की वैल्यू यहाँ पर कितना है 100, यानी 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस सेम। यहाँ पर देखो बच्चों तो माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा A और यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्या n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पर 100 माइनस का 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये किसकी वैल्यू दे रखी है 100 की। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस का A, और यहाँ पर भी बच्चों आ जाएगा माइनस का 99D इज इक्वल टू बच्चों 100। और यहाँ पर ये वाला टर्म कट गया, और यहाँ पर A माइनस का A इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आ गया 100। यहाँ पर ये वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। अब देखो पूछ रहा जो 1000वां पद होगा मेरा 1000 टर्म जो है, देखो यानी इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि उसका डिफरेंट कितना होगा। कह रहा है कि जो, यानी ऐसे देखो A1000 माइनस का A1000 इज इक्वल टू बच्चों, इसका हमको क्या बताना है प्यारे बच्चों, वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, 1000 का मतलब हो गया A प्लस n माइनस 1 यानी 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 1000 माइनस का 1 इंटू कितना आ जाएगा डी। बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको निकालना है, यहाँ पर क्या करना है, इसको निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा मेरा A, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों A प्लस, यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना 999 यानी 999D माइनस का A माइनस का 999 यानी 999D। यहाँ से ये वाली वैल्यू और मेरी ये वाली वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से कट गई। तो बच्चों ज़रा बताना यहाँ पर जो हमारा बचा क्या बच गया A1000, A बचा और माइनस कितना बच गया A। देखो A माइनस कितना बच गया A। बच्चों यहाँ पर देखो इसको हमने दे दिया फर्स्ट, यहाँ पर अगर देखें क्या फ्रॉम फर्स्ट, अगर मान लो इक्वेशन फर्स्ट में जाकर अगर इसको हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर लिखा है A माइनस A और यहाँ पर भी लिखा है A माइनस A और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस A इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 100। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे कि जो आपको दिया हुआ था क्या A1000 माइनस का A1000 इज इक्वल टू A100 माइनस का A100 बच्चों इज इक्वल टू कितना आ गया आपको 100 आ गया। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। मैंने बताया था चाहे कोई भी वैल्यू और डिफरेंस अगर उसका दे रखा है तो चाहे किसी का पूछे उसका डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। तो बच्चों ये रहा आपके लिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। याद रखना ये जो 13 क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि आपको एक ऐसी सीरीज लेनी है जो एपी में हो लेकिन वो 3 डिजिट का हो, ठीक 3 अंक का हो और 7 से क्या हो कट जाए। तो बच्चों याद रखना 3 डिजिट यानी हम लोग क्या ले लें यहाँ पर 100 से स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करें 100 से। अच्छा बताओ 100 जो है 7 से कट रहा है क्या? नहीं। 101 7 से कटेगा? नहीं। 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेरी क्या आएगी 105। 100 क्या आएगी
105 आएगी। ठीक, 100 यानी 3 डिजिट का हो। बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख लें क्या AP और यहाँ पर लिख लें क्या 105। बच्चों अब साथ साथ ऐड करते चले आओ, 105 फिर 112 और 7 2 9 119, फिर यहाँ पर देखो 126 और फिर यहाँ पर डैश क्या करते जाओ। अब यहाँ से देखो हमें क्या बतानी है। देखो ये सारी वैल्यू हमारी क्या है 7 से डिविजिबल है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में जिससे डिविजिबल है वही हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। बच्चों तो यहाँ पर आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म होगा यानी ए जो होगा वो 105 है, यहाँ पर क्या है 105 है, यहाँ पर 105 है। और जो बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो मेरा क्या है, यहाँ पर वही होगा जो यहाँ पर हमको डिफरेंस दिया था, जो हमने डिविजिबिलिटी दिया था। या फिर पता है आपको इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा इनका डिफरेंस 7 आएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हैं यहाँ पर आ गई हैं। अब याद रखो इस चीज़ को। इतना करने के बाद आपको फार्मूला पता होगा आपको क्या, AN इज इक्वल टू A+N-1 इंटू क्या D। बच्चों ये आपको क्या करना है, फार्मूला यहाँ पर लगाना है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर पता नहीं है, वो क्या है यहाँ पर हमें जो है n की वैल्यू बतानी है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको क्या है AN की वैल्यू पता नहीं, यानी इसका लास्ट टर्म पता नहीं है। तो बच्चों जरा ध्यान से क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में सीधे बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। केवल 3 डिजिट का ही होना चाहिए। ये बताओ अगर इसको हम ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे लिखते हुए, तो ये 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएगा, कई सारे डिजिट आएंगे। तो बच्चों याद रखना 3 डिजिट कहाँ तक होगा बताओ, 9 9 और 9, 999 तक होगा। अब बताओ 999 7 से कटेगा नहीं, 998 नहीं, 997 बिल्कुल नहीं, 900 आई थिंक हाँ 994। तो लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे 900 कितना 94। बच्चों यहाँ पर 994 कैसे, देखो 7 1 कम 7, फिर 7 1 कम 7 बचा 2 29 हो गया, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बिल्कुल सही है। ये हमारा यहाँ पर सारी वैल्यू आ गई। बस यही थोड़ा सा आपको दिक्कत में डाल रहा था। अब देखो यहाँ पर आप सीधे लिख लो कि जो AN की वैल्यू है वो है 994। अब देखते हैं कौन बच्चा नहीं कर सकता। 994 इज इक्वल टू A की वैल्यू 105 है, प्लस N की वैल्यू फाइंड करना है, D की वैल्यू बच्चों कितना है 7। यहाँ पर देखो तो 994 माइनस का 105 इज इक्वल टू 7 इंटू N माइनस कितना 1। अब इसमें से माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लो आप कितना 9 लिख लो, 9 लिख लो, 4 लिख लो, यहाँ पर 10 कितना 5 लिख लो। देखो 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, यहाँ में से 8 में से 0 गया तो 8 बच गया, और 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, यानी 8 8 9 8 8 कितना आ गया 9 इज इक्वल टू यहाँ पर 7, और यहाँ पर क्या बच गया N माइनस कितना 1। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या 7 से ये कटेगा, 7 से ये कटेगा, 8 8 9 इज इक्वल टू 7N माइनस कितना 7, और ये -7 अगर उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 7N। अब यहाँ पर 7 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 9 में 7 अगर ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 8 9 6 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 7 का N। कहीं पर मिस्टेक है क्या, कहीं पर कुछ मिस्टेक है। 994 में से 105 माइनस करो, 994 में 105 माइनस करो अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा। 9 5 कितना होता है 14, तो यहाँ पर 9 ही आएगा जो कि सही लिखा है। यहाँ पर हमारा गया 9 में से 0 गया तो यहाँ पर बच्चा बचा 8, और 9 में से 1 गया, यहाँ पर हमारा बचेगा 8, 889। और जब 889 में 7 करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा सॉरी हाँ सही तो है, यहाँ पर 7 ऐड करेंगे तो 9 6 15 यानी 9 7 16 यानी 6 आ गया, 8 1 9 आ गया, और यहाँ पर आएगा 896। बच्चों बिल्कुल क्या है यहाँ पर सही है, कोई गलती नहीं, मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। अब देखो यहाँ पर आएगा 8 9 6 और यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा N। बच्चों यही हमारी क्या हो जाएगी N की क्या वैल्यू, 7 1 कम 7, फिर यहाँ 19, 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 आ गया,
7 दूनी 14, फिर 5 56, 8 7 कितना हो गया 56, 128। हमारी वैल्यू क्या आ गई है, इनकी वैल्यू 128। यही हमारा क्या है यहाँ पर उत्तर है, यही हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर उत्तर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा जो कह रहा है वो क्या है, जरा एक बार यहाँ पर हम लोग देख लें। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वाला है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 एकदम 13 के ही क्या है, हूबहू है बच्चों। यहाँ पर जो 14 क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। याद रखना, कह रहा है कि 10 से लेकर के 250 यानी 10 से लेकर के 250 के बीच ऐसे हमारे नंबर होने चाहिए जो यहाँ पर क्या हो, 4 से हमारा क्या हो जाए, कट जाए। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक बात हमको यहाँ पर बताना, क्या एक बात यहाँ पर बताना हमको, और वो बात क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसे कितने हमारे नंबर्स हैं, ऐसे कितने हमारे टर्म हैं जो 4 से क्या है, कट रहा है। बेटा देखो 10 है, 10 4 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दो, 12 लिखो। तो यहाँ पर मैंने बच्चों लिख दिया क्या, 12। फिर यहाँ पर क्या करो, 4 4 जोड़ते जाओ, 16, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर डैश 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 करते जाओ। 250 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट डॉट करते चले जाओ और यहाँ पर मेरे ख्याल से आएगा 248। यही हमारा क्या है, 250 से कटेगा, सॉरी यही हमारा 4 से कटेगा। अब यहाँ पर देखो एकदम सेम टू सेम यही है, ए की वैल्यू यहाँ पर 12 है बच्चों, ए की वैल्यू 12 है। कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वही होगी जिससे डिविजिबल होगा, अभी मैंने आपको बताया। या फिर 16 में से 12 माइनस करो तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। और यहाँ पर एक वैल्यू और गिवन है, वो कितनी है, 248। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इतना लिखने के बाद यहाँ पर ये लिख लो कि आपको क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और फार्मूला आपके सामने है, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी होगा। यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो है मेरा कितना, 248 इज इक्वल टू यहाँ पर ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू और डी की वैल्यू है 4। यहाँ पर लिखो 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ पर में से देखो अगर 12 अगर माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा मेरा 236 इज इक्वल टू एन माइनस का 1। ये 4 अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पर कर दें, और ये कट भी रहा है, और ये हमारा क्या होगा, इससे 4 से कट भी रहा है। और 4 से काटेंगे इसको, देखो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 236 है, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा, 5 बार 20 आ गया, और यहाँ पर 3 बचा, फिर यहाँ पर 36, और ये होता है 9 चौक मेरा कितना आएगा प्यारे बच्चों, 36। काट दो, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 59। कितनी बार जाएगा, 59 बार। यानी n माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारी 59, और n इज इक्वल टू बच्चों 59 और प्लस का 1, तो n की वैल्यू यहाँ पर आएगी कितना हमारी, 60। यानी ऐसे कितने हमारे टर्म हैं जो 10 से लेकर के 250 के बीच 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने टर्म होंगे प्यारे बच्चों, हमारे 60 टर्म है। ऐसे कितने टर्म होंगे, 60 टर्म है। ऐसे इसमें पूछा था कि कह रहा है कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमारा क्या होगा, 3 से सॉरी किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो हमारी कितनी संख्याएं हैं, 128 ऐसे संख्याएं हैं जो 105 और 994 के बीच क्या हैं, 7 से डिविजिबल हैं, और वो 3 अंकीय संख्या हैं, 3 डिजिट हैं। ठीक, चलो बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है। और क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो बोला है उसको ध्यान से पढ़ना, 2 सीरीज है इसमें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63। पहला यहाँ पर बच्चों लिखा है कितना, पहली जो AP है यहाँ पर लिखेंगे कितना, 63 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, और डॉट 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 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा है बच्चों क्या, एंड एक सीरीज हमारी और दी है AP की, कौन सी यहाँ पर, और वो सीरीज है मेरी कितना, 3 है, 10 है, 17 है, डॉट 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 है। कह रहा है इक्वल, क्या कह रहा है, ये दोनों सीरीज हमारी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो,
एक दूसरे को हमारी क्या है, इक्वल हैं, तो आप क्या करो, n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करो। आओ देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लो, लेट इस वाली सीरीज के लिए देखो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। इस वाली सीरीज को अगर मैं लेट कर लूँ यहाँ पर, तो मान लिया फर्स्ट टर्म हमारा a1 है, a1 की वैल्यू है 63, और यहाँ पर इसको मान लो d1 है, और d1 की वैल्यू है 65 माइनस का 63, तो यह आ जाएगा मेरा निकल के कितना, 2 है। और यहाँ पर जो हमारी an की वैल्यू है ये मुझे पता नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर जो an का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा an यहाँ पर लिख दें फर्स्ट इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, n माइनस 1 इंटू कितना d1। बच्चों ये फर्स्ट के लिए हो गया। अब सेकंड के लिए देखो यहाँ पर, तो अगर लिख लें यहाँ पर क्या, फर्स्ट टर्म a2 3 है, कॉमन डिफरेंस अगर बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो d2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 10 माइनस का 3, यानी यहाँ पर आ गया मेरा कितना 7, यह आ गया मेरा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें किसकी, an, और फिर यहाँ पर लिख दें कितना सेकंड के लिए, तो बच्चों यहाँ पर जो आएगा वो आएगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d2। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ये हमारा फर्स्ट सीरीज है और जो हमारा सेकंड सीरीज है ये क्या है, इक्वल है। क्या है बच्चों, इक्वल है। अगर इक्वल है तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाओगे, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, an फर्स्ट इज इक्वल टू an सेकेंड। यहाँ पर अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ क्या कर दो, आप पुट कर दो बच्चों, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 इज इक्वल टू a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। यहाँ पर वैल्यू आप रखो तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी 2 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू बच्चों यहाँ से रखा 3 आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू, और d2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है 7। अब यहाँ से हमको n की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। यहाँ पर रखेंगे 63 और ये हमारा चला गया उधर 3। अब यहाँ पर देखो तो ये n माइनस 1 और ये इंटू 7 है, और ये माइनस का आएगा तो n माइनस 1 इंटू कितना 2 है। 63 में से 3 गया बच्चों तो यहाँ पर आ गया कितना 60, यानी 60 आ गया। यहाँ से n माइनस 1 प्यारे बच्चों हमारी क्या है, कॉमन है, और यहाँ पर बच गया मेरा 7 माइनस कितना 2। यहाँ पर लिखेंगे 60, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1, 7 में से 2 गया बच्चों, यहाँ पर बचा मेरा 5। 5 से जब 60 को काटेंगे तो यहाँ पर 12 पंचे 60, यानी आ गया 12 और n माइनस 1। अगर n की वैल्यू देखें तो 12 प्लस 1 यानी कितना आएगा हमारा 13। कितना आएगा 13। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा बच्चों, जो हमारा 13th टर्म है वो क्या होगा 0। यानी यहाँ पर जो 13th टर्म है हमारा, यहाँ पर देखो जो हमारा 13th यानी 13वां वाला टर्म है वही हमारा क्या होगा, इज़ 0। 13 वाला हमारा जो टर्म है वो क्या होगा प्यारे बच्चों 0 होगा। अब हम बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन हम इधर इसको मिटा देते हैं केवल, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं यहाँ से मिटा देते हैं बच्चों, पूरा ही मिटा देते हैं। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की बात करते हैं, और 16 क्या कह रहा है उसको भी ज़रा ध्यान से देखते हैं। 16 कह रहा है डिटरमाइन द एपी। बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एपी क्या करना है यहाँ पर डिटरमाइन करना है, पूरा हमको क्या करना है एपी। ये मैंने पहले ही बना दिया ताकि मैं यहाँ पर आंसर लास्ट में लिख दूंगा। फिर कह रहा है यहाँ पर हुज थर्ड टर्म इज 16। प्यारे बच्चों थर्ड यानी A3 बराबर यहाँ पर दिया है 16। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लिखता जा रहा हूँ, यानी A प्लस इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2D, और यहाँ पर बच्चों आ गया मेरा कितना 16। अब आगे देखो, फिर ये बोला है क्या हमारा, कह रहा है कि जो 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12, यानी जो 7th टर्म हमारा है A7 वो है A5 प्लस 7। यानी जो कह रहा है जो हमारा 7वां पद है वो जो हमारा 7वां पद है वो क्या है 5वें पद से 7 क्या है अधिक है, तो ये मेरा हो गया। A7 का मतलब क्या होता है बताओ, A प्लस 6D, और ये 5 का मतलब क्या होगा A प्लस 4D, और प्लस यहाँ पर बच्चों कितना 7 है। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो बच्चों, तो A से A हमारा कट गया, यहाँ पर देखो तो 6D, यहाँ पर आएगा माइनस का 4D बच्चों, यहाँ पर आ गया मेरा कितना 7। यहाँ पर देखें तो 6 में से 4 गया,
6 में से कितना गया, 4 गया, तो बच्चों यहाँ पर बचा हमारा 2D इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर 7, 7 ही था, सॉरी 7 नहीं था प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 है। कितना है, 12 है, 12 ये है। और यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 12 बचेगा। ये 7 नहीं है, यहाँ पर गलती से लिख दिया 12 है। और ये कट गया मेरा, यहाँ पर D की जो वैल्यू आई प्यारे बच्चों हमारी कितनी होगी, यहाँ पर D की वैल्यू हमारी होगी 6। अगर D की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर इसको दे दो फर्स्ट और यहीं पर लिख दो क्या, क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट। D की वैल्यू अगर हम लोग फर्स्ट में रख दें तो यहाँ बच्चों आएगा a + 2 × 6 इज इक्वल टू 16, यानी a इज इक्वल टू 16 माइनस का 12। बच्चों a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। अगर a की वैल्यू आपके सामने 4 आ गई तो आपको पता है जो AP टर्म होगा, a होता है a + d होता है, a + 2d होता है, और ऐसे ही क्या होगा, ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर मैं सारी वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है बच्चों ये आएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4 + d की वैल्यू 6, फिर यहाँ पर रखूँगा 4 + 2 × 6, फिर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर मैं आपके सामने क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, यहीं पर मैं क्या करता हूँ, इसका उत्तर लिखता हूँ। ब्लू पेन से ही लिख देता हूँ उत्तर। देखो पहला आएगा मेरा 4, दूसरा आएगा मेरा 6 × 4 = 10, और तीसरा जो टर्म आएगा मेरा कितना, 6 दूनी 12, 4 कितना 16, और ये ऐसे कर दो बच्चों, और यही मेरा क्या होगा, आंसर। क्योंकि इसमें बोला है डिटरमाइन द सीरीज, डिटरमाइन द एपीज। ये अब मैं बात करता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 की। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, और क्या कह रहा है ये देखना। कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। याद रखना एक एपी सीरीज दी हुई है प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर सीरीज है मेरी कितना, 3, 8, और यहाँ पर लिखा है 13, और यहाँ पर लिखा है डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा है 253। और यहाँ पर लिख लेना क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द, यहाँ पर ध्यान देना, कह रहा फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद क्या होगा, लेकिन कहाँ से, अंत से 20वां पद क्या होगा, लास्ट से, यानी इधर से पूछा है, इधर से नहीं। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म लास्ट टर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कह रहा फाइंड द, सॉरी यहाँ पर क्या क्वेश्चन 20वां ही था, हाँ बोला है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी 20वां पद निकालो अंतिम से, अंतिम से क्या करो, 20वां पद निकालो। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप तुरंत क्या कर देना, सीरीज को बदल देना। 253 डॉट 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 3, फिर 8, फिर कितना लिख दोगे, सॉरी ऐसे, और फिर क्या लिखोगे 13, 8, फिर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। तो याद रखना यहाँ पर क्या आएगा, a की वैल्यू जो मेरी आएगी वो यहाँ पर 253 होगी, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो मेरा कितना होगा, अगर हम 8 में से 13 माइनस कर दें, 8 में से अगर कितना माइनस कर दें बच्चों, 13 माइनस कर दें, तो d की वैल्यू यहाँ पर जो मिलने वाली है वो कितना आएगी, -5 आएगा। और 20वां पद निकालना है प्यारे बच्चों, यानी जो 20th टर्म है, 20th टर्म, इसका मतलब क्या होता है, a20 इज इक्वल टू a + 19 × d, यानी 1 कम हो जाता है इसमें। डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो, a + 20 - 1 × कितना, d। सारी वैल्यू पुट करो बच्चों, यहाँ पर 20th टर्म निकालना है, a की वैल्यू है 253 प्लस, और यहाँ पर यह आ जाएगा मेरा 19, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस कितना, 5। तो यानी जो a 20 है मेरा वो आएगा 253, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और 19 बचे कितना आ जाएगा, 95। तो बच्चों 253 में 95 फटाफट माइनस कर लो, 253 में 95 माइनस करो, तो यहाँ पर 13 में से 5 गया तो बचेगा 8, फिर यहाँ पर 14 में से 9 गया तो 9, 5 कितना होता है 14, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 158, यानी जो a20th टर्म होगा मेरा वो आ गया 150 बच्चों कितना, 8, और यही मेरा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। इसको एक बार माइनस करके चेक कर लो, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, एक इससे हासिल लिया, या सीधे बोलो 24 में से 9 गया, 24 में से 9 गया कितना आएगा, 15 आएगा। तो 158 इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। अब चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 18 है, 18वां क्वेश्चन है। वो कह रहा है
द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AP, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP, फोर्थ और एट्थ, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका A4 प्लस A8 इज इक्वल टू क्या कह रहा है यहाँ पर 24। एक हमारा ये बोल रहा है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस 3D, यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A और A हो जाएगा मेरा 2A प्लस का 7 और 3 होगा 10, यहाँ D बराबर यहाँ 24, 2 ले लेंगे कॉमन बच्चों तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। 2 से यहाँ पर ये कट गया तो A प्लस कितना 5D और यहाँ पर मेरा आ गया 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों इस पे मैंने कोई भी कैलकुलेशन अभी नहीं की है, अभी तो मैंने केवल क्वेश्चंस को ही क्वेश्चन बनाया है, यानी ये दिया था तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया। अब आगे क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th, 6 एंड 10, यहाँ पर लिखो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू, इसका जो सम है बच्चों यहाँ पर दिया है हमारा कितना 44, कितना दिया है 44। कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, कह रहा है कि यहाँ पर 3 टर्म आपको क्या करने हैं फाइंड करने हैं बच्चों। कोई बात नहीं, आओ पहले क्वेश्चंस को ही क्वेश्चन बना लो, यानी A प्लस इसको लिख सकते हैं 5D, A प्लस 10 में से 1 गया तो बच्चों 9D 44, यहाँ पर A और A बच्चों 2A और प्लस यहाँ पर अगर देखें तो 9 और 5 कितना होता है 14, यानी 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी बच्चों क्या है 2 कॉमन तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, तो ये 2 से पूरा कट गया तो A प्लस यहाँ पर कितना 7D और कितना आ जाएगा 22 दूना कितना होता है 44। देखो ये तो केवल बच्चों मैंने अभी क्या यहाँ पर किया है क्वेश्चन को ही बनाया था। अब देखो आगे यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पर क्या सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों देखो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो क्या है, फर्स्ट क्या है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, फिर हमारा आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। यहाँ पर क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, ऐसे कर दो तो A से A कट गया, 5 में से -7 गया बच्चों तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2D, 12 में से -22 गया बच्चों यहाँ पर बचेगा माइनस का 10, तो यहाँ पर देखो D की वैल्यू आई माइनस का 10 और आई माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से गया 5 बार, D की वैल्यू मेरी यहाँ पर 5 आ गई। फिर यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी D का जो मान है वो समीकरण 1 या 2 में रखने पर पुटिंग D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो मैंने फर्स्ट को ले लिया, तो फर्स्ट क्या है मेरा देखो A प्लस 5 इंटू 5, क्योंकि 5 यहाँ पर है, D की वैल्यू कितना 5 और बराबर में 12, A इजक्वल टू 5 और 5 करेंगे 25 इजक्वल टू 12, यानी A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1 मिनट, A प्लस है ये, यानी जो A की वैल्यू आएगी मेरी कितना आएगी 12 माइनस का 25। बच्चों यहाँ पर देखो कितना आएगा माइनस का 13, माइनस कितना आ गया 13। 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 आएगा और 13 के साथ क्या लगा दिया माइनस का 25, सॉरी माइनस का 13। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी हमारी इसमें जो वैल्यू है वो 25 है और उसके सामने माइनस वाला साइन लगा है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि थर्ड टर्म अगर निकालना हो, चाहे कोई भी टर्म निकालना हो, तो जो AP वाली हमारी सीरीज होती है वो होती है A प्लस D A प्लस 2D। इसने तो केवल इतना ही पूछा है, और पूछता तो और आगे इसका निकाल सकते थे आंसर। A की वैल्यू यहाँ पर बच्चों है 5, A की वैल्यू कितनी है सॉरी A की वैल्यू यहाँ कितनी है माइनस का 13 कॉमा A प्लस D माइनस का 13 प्लस 5 कॉमा माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5, फिर डैश करते जाओ, ये माइनस का 13 आ गया बच्चों, ये हमारा आएगा 7 5 12 7 6 13 8 5 13, माइनस का 8 आ जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया बच्चों तो माइनस का 3, फिर डॉट डॉट करते जाओ और यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इसके और हैं, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं बच्चों। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने, कौन सा था, अभी हमने शायद आपको 18th बताया था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कौन सा 19 यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं एक बार रीड करता हूँ। सुभाराव
started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received in increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? बच्चों यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट सैलरी थी ना, जो फर्स्ट सैलरी थी, तो इसका मतलब इसको मान सकते हैं हम ए, और सैलरी इसकी पहले कितनी थी? रुपया 5,000। तो बच्चों यहाँ पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग तो रुपए नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन कैलकुलेशन जब करेंगे तो वहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं लेंगे। अगर ए हमारा ये हो गया, बच्चों यहाँ पर कह रहा है 200 ईच, यानी अगर 5,000 में से हर साल अगर 200 रुपया आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? डी, यानी कितना है? 200। ठीक, जैसे मान लो पहले 2 था, फिर हो गया 2 ऐड कर दिया आपने, कितना हो गया? 4, फिर 2 ऐड कर दिया आपने, कितना हो गया? 6, और ऐसे जाएगा। इसका मतलब जो ऐड कर रहे हो वही हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये हो गया बच्चों, और ये रुपया कहाँ तक बढ़ गया है? 7,000, यानी लास्ट हमारा कहाँ है? 7,000। तो जब लास्ट होता है बच्चों तो ये होता है AN, और ये हमारा कितना है? 7,000 रुपीज़। ये हमारा हो गया बच्चों। यहाँ पर फटाफट हम लोग क्या कर लें? N की वैल्यू फाइंड कर लें जल्दी से जल्दी। बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला होता है AN = A + N-1 इंटू कितना? D। सारी वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो? पुटअप कर दो। AN की वैल्यू है 7,000, A की वैल्यू है 5,000। बच्चों यहाँ पर जो N की वैल्यू है वो हमको निकालना है, और D की वैल्यू है यहाँ पर हमारा कितना? 200। यहाँ पर आ जाएगा 7,000, और यहाँ पर आएगा -5,000, यहाँ पर बचेगा N-1 इंटू 200। यहाँ पर देखा तो मेरा आ गया 2,000 बराबर कितना? N-1 और इंटू 200। 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में, यानी N-1 = 10, और N की बच्चों वैल्यू जो आई मेरी कितनी आ गई? वो 11 आ गई। यानी ऐसे कितने हमारे टर्म होंगे? 11 टर्म होंगे। तो बच्चों यही हमारा क्या है? जस्ट इसका आंसर होगा। यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे आपने किया है 19 को, एक जरा सा भी चेंजेस नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम हमारा क्या होगा? 20 क्वेश्चन कह रहा है क्या? रामकली सेव्ड रुपया 5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने कितना रुपए सेव किया? 5। ये किसका है? फर्स्ट ईयर का, यानी फर्स्ट ईयर नहीं बोला, इसने सेव किया हमारा कब? रामकली सेव्ड रुपया 5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक यानी हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा वो कितना है? 5। फर्स्ट टर्म जो हमारा होगा वो होगा 5। बच्चों फिर यहाँ पर कह रहा है कि ऑफ ईयर एंड द इंक्रीज्ड का जैसे ही नाम लेगा, इसका मतलब जो आएगी वैल्यू हमारी किसकी होगी? कॉमन डिफरेंस की। तो कितना है? इंक्रीज्ड वीकली सेविंग बाय रुपया 175। देखो इसने इतना क्या किया? इंक्रीज हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब जो इंक्रीज होता है वो हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। जो बढ़ता है, जो घटता है बच्चों, वही हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और ऐसे ही करते करते जो हुआ है इसका रुपया 75। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग रुपीज़, यानी जितने वीक उसने n वीक तक सेविंग किया है, कितना? रुपये 20.75 हर वीक तक, यानी लास्ट तक। तो इसका मतलब है जो हमारा nth टर्म है बच्चों वो हमारा कितना होगा? 20.75। ये भी जब किसमें है? रुपए में। तो कह रहा n वीक, तो बच्चों वो कौन सा वीक है बताओ? कितने वीक होंगे वो हम क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों A + N-1 इंटू D = क्या होता है? AN। तो यहाँ पर देखो A की वैल्यू है बच्चों कितना? 5 + N-1 इंटू, और D की वैल्यू यहाँ पर है 1.75। ज़रा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट का भी इस्तेमाल किया गया है, और यही सबसे बड़ी हमारी क्या होती है? कमजोरी होती है। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखो N-1 इंटू 1.75 = 20.75, और यहाँ पर -5। पॉइंट में चाहो तो आप डबल जीरो लगा लो इसको बराबर करने के लिए, यानी 20.75 में से अगर 5 माइनस कर दिया बच्चों तो आप
खुद ही इतना अब होशियार हो गए हो कि बता दोगे कि सर ये तो आएगा 15.75। 20 में से सीधे 5 क्या हो गया माइनस, तो बचा क्या 15.75 हमारा वही रहेगा। अब अगर n-1 देखोगे तो यहाँ पर आया 15.75 और नीचे आ गया 1.75। बच्चों यहाँ से देखो तो पॉइंट से पॉइंट हमारे क्या हो गए, कट गए। इसको देखो तो यहाँ पर आ गया मेरा कितना, n-1 इज इक्वल टू आ गया 1575 और अपॉन का 175। अगर इसको देखो तो 5 से कट रहा है, 5 से क्या हो रहा है मेरा, ये कट रहा है, 25 से भी कट रहा है। देखो जरा एक बार काट के, तो 25 यहाँ पर हमारा 25 पंचे कितना होता है 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते। यहाँ पर देखो यहाँ कितनी बार गया, 7 बार। यहाँ पर देखो ये कितनी बार जाएगा, ये देखो ये मेरा अगर देखें तो ये हमारा गया 25 छक्का 150, यानी 25 6 बार हो गया 150, 7 बचा और 25 तिया हमारा कितना होता है 75। तो प्यारे बच्चों ये हमारा है 63/7 और 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 9। यानी हमारा जो nth वीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा nth वीक है वो हमारा कितना होगा 9, यानी 9 वीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये रही एक्सरसाइज आपके सामने, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एकदम सरलतापूर्वक क्या हो गई है, सिंपल एकदम सॉल्व हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कल की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो होगी एक्सरसाइज 5.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार बोलता हूं सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको क्या हो, आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाएं और आप अच्छे से अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।